बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। मतदान से लेकर मतगणना तक का पूरा सफर खत्म हो गया है और राज्य ने अपना फैसला सुना दिया है। इस चुनाव ने बिहार की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ ला दिया है। जनता ने जिस स्पष्टता के साथ अपना मैंडेट दिया वो बताता है कि इस बार वोटर किसी भ्रम में नहीं था। राज्य ने एक बार फिर स्थिर सरकार, ठोस नेतृत्व और भरोसे की दिशा को चुना है। एनडीए ने बेहद मजबूत और प्रभावशाली जीत दर्ज की है। बीजेपी और जेडीयू की साझेदारी ने चुनाव में शुरुआत से ही अपनी पकड़ बनाए रखी थी और परिणामों ने यह साबित कर दिया कि जनता ने इस गठबंधन को दोबारा मौका देने का फैसला किया। शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक एनडीए ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें अपने नाम की। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन इस बार जनता का भरोसा जीत नहीं पाया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियां चर्चा में रही, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो सकी। राजद, कांग्रेस और अन्य दलों को इस चुनाव में उम्मीद से काफी कम समर्थन मिला। इस चुनाव की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज रही। लंबी पदयात्रा, गांव-गांव का जुड़ाव, नई राजनीति का वादा, सब कुछ किया गया, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि जनता ने फिलहाल इस प्रयोग को स्वीकार नहीं किया। अधिकांश सीटों पर पार्टी प्रभावहीन रही और बड़े चेहरे भी वोटरों को आकर्षित नहीं कर पाए। ये जनसुराज के लिए एक बड़ा सबक है कि बिहार की राजनीति में जगह बनाना सिर्फ कैंपेन से संभव नहीं, संगठन, चेहरे और भरोसा तीनों साथ चाहिए। स्टार उम्मीदवारों के मुकाबले भी पूरे दिन चर्चा में रहे। कई नए चेहरों ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई, जबकि कुछ नामी उम्मीदवार अपने क्षेत्र में जनता का विश्वास नहीं जीत सके। मैथिली ठाकुर जैसी नई एंट्री चुनाव की खास कहानियों में शामिल रही। कुल मिलाकर बिहार ने इस बार एक बेहद स्पष्ट और निर्णायक जनादेश दिया है। राज्य ने बता दिया कि वो स्थिरता, विकास और शासन को प्राथमिकता देता है। अब चुनौतियां नई सरकार के सामने हैं। रोजगार, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग, यही आने वाले 5 सालों का असली परीक्षण होंगे।